हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बजट सत्र का दूसरा दिन आज पेश होगा। इस वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट आम बजट 3 को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन सोमवार को दिन के 11 बजे से शुरू होगा। इसमें प्रश्नकाल के अलावा वित्त वर्ष 2020-21 का द्वितीय और अंतिम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं आम बजट 3 मार्च को पेश होगा। इस बार किसी भी सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं रखा गया। 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में आने की रणनीति बना चुके हैं। विपक्ष इस बार फिर से प्रतिपक्ष के नेता का मुद्दा उठाएगा। साथ ही राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। इसके अलावा बेरोजगारी नियोजन नीति, किसानों की ऋण माफी समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सदन में हंगामा भी कर सकता है। राष्ट्रीय सीनियर विश्व चैंपियनशिप में झारखंड को 3 पदक। बेहतर प्रदर्शन झारखंड की गीता खालखो ने जीती स्वर्ण व रजत पदक। चंडीगढ़ में चल रही 29वीं राष्ट्रीय सीनियर विश्व चैंपियनशिप के तीसरे दिन झारखंड के खिलाड़ियों का जलवा रहा। रविवार को राज्य की झोली में 3 पदक आए। गीता खालखो ने राज्य के लिए 2 और मीनू मुंडा 1 पदक जीते। नांदाऊ में गीता को स्वर्ण और नानकावियों में रजत पदक मिला। वहीं मीनू के कसिया पदक अपने नाम किया। यह चैंपियनशिप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है। बेहतर प्रदर्शन की बदौलत झारखंड के खिलाड़ियों को अब तक 5 पदक मिल चुके हैं। रविवार को मध्य प्रदेश सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड SSB मणिपुर और झारखंड के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। पुलिस के सामने सरेंडर नक्सली जीवन ने कहा, हमारी मां का मुंह नहीं देख पाया, पछतावे में छोड़ दिया दस्ता। दक्षिण सब जोनल कमांडर माओवादी जीवन कंडुलान उर्फ पटरस कंडुलान ने रविवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। DC शिविर रंजन और SSP सुरेंद्र कुमार झा ने आत्मसमर्पण नीति के तहत कंडुलान को 2 लाख का चेक दिया। कंडुलान खूंटी के रनिया स्थित जापूद गांव का रहने वाला है। सरेंडर करने के दौरान उसकी पत्नी और बेटी भी साथ थी। कंडुलान ने बताया कि वर्ष 2009 में 1 जनवरी को उसकी बहन सुभाषी कंडुलान कॉलेज से वापस लौट रही थी। तब 3 युवकों ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। 3 जनवरी को उसका शव मिला। इस दौरान वह जालंधर में एक कंपनी में नौकरी करता था। 6 जनवरी को वह घर लौटा था। तब तक उसकी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वह अंतिम बार उसे देख भी नहीं पाया। बदला लेने के लिए वह MCC में शामिल हुए। इसके बाद हत्या करने वाले एक युवक को गोली मार कर दी, पर 2 युवक अब भी फरार हैं। निजीकरण के खिलाफ यूनियन बिजली बिल के विरोध में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर्कर्स यूनियन करेगी आंदोलन। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर्कर्स यूनियन का राज्य सम्मेलन 9-10 अप्रैल को रांची में डोरांडा नेपाल हाउस स्थित इंजीनियर भवन में होगा। हीरानगर धनबाद में रविवार को हुए 16वें सम्मेलन में कहा गया कि केंद्र सरकार विद्युत विधेयक 2020 लाकर संसद में पास कराना चाहती है। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स का फैसला है कि जिस दिन संसद में पास कराने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा, उस दिन देश भर में अभियान कर्मचारी लाइटिंग हड़ताल और कार्य बहिष्कार करेंगे। कहा गया कि निजीकरण से बिजली महंगाई हो जाएगी, आम जनता पर भार बढ़ जाएगा, इसका स्वामित्व अदानी व अंबानी के हाथों में चला जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 नगर निगम क्षेत्र कितना स्वच्छ? 6000 अंकों के लिए कराया जा रहा है सर्वेक्षण। नगर क्षेत्र की सफाई के मसले पर किसी से पूछे तो जवाब में बात घुमा फिराकर नगर निगम की क्षमता और अक्षमता पर आकर टिक जाएगी, क्योंकि आम लोगों की नज़र में नगर निकाय का मुख्य काम
सफाई व्यवस्था को बेहतर तरीके से अंजाम देना है। नगर निकाय को बाकी कार्य सफाई व्यवस्था के मुकाबले गौना पड़ जाते हैं। बहरहाल देश भर के नगर निकाय क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का दौर चल रहा है। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र भी उनमें शामिल है। जानकारी के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत स्वच्छता को आंकने के लिए अलग अलग पैमाना निर्धारित किए गए हैं और सभी के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कुल अंक 6000 है। इस 6000 अंक में किस नगर निकाय को कितना अंक प्राप्त होता है, उसी के आधार पर देश एवं राज्य के स्वच्छ या गंदे शहर की श्रेणी तय होगी। बस में महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था कारोबारी, लोगों ने पकड़कर मुंह काला किया। झारखंड के पलामू में कारोबारी को महिला से छेड़खानी करना काफ़ी महंगा पड़ गया। लोगों ने मोबाइल से आरोपी का चेहरा काला कर दिया। घटना मेदिनीनगर बस स्टैंड की है। जो आरोपी जूता चप्पल का कारोबारी है। जानकारी के मुताबिक 10 दिन पहले उसने बस में एक महिला के साथ छेड़खानी की थी। इसकी शिकायत महिला ने बस स्टॉप से की थी। तब से बस के स्टाफ कारोबारी का इंतजार कर रहे थे। आरोपी शनिवार रात को पटना जाने के लिए मेदिनीनगर बस स्टैंड पहुंचा था। उसको देखते ही बस कर्मियों ने पकड़ लिया और हाथ बांधकर चेहरे को मोबाइल से काला कर दिया। इसके बाद उसे छोड़ दिया। इस दौरान कारोबारी काफ़ी रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन बस के कर्मचारियों ने उसे अपने अंदाज में ही सजा दे दी। आरोपी कारोबारी मेदिनीनगर से पटना आता जाता रहता है। बस कर्मियों ने बताया कि आए दिन वह महिला यात्रियों से छेड़खानी करता रहता था। 10 दिन पहले भी एक महिला यात्री ने छेड़खानी की शिकायत बसकर्मी से की थी। आरोपी उस दौरान पटना जा रहा था और बगल की सीट पर बैठी महिला के साथ उसने छेड़खानी की थी। कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण सोमवार से। झारखंड सरकार की तैयारी पूरी। 1 मार्च से देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे लोगों का टीकाकरण होगा जो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। झारखंड सरकार ने टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण निःशुल्क होगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाने पर प्रति डोज 250 रुपये देने होंगे। देश भर के 20,000 प्राइवेट और 10,000 सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण का काम होगा। सरकार ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है। झारखंड के सभी जिलों में विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। अगर आप टीकाकरण करवाना आने वालों की श्रेणी में आते हैं तो टीका लगवाने के लिए कोविड पोर्टल पर 1 मार्च यानी सोमवार सुबह 9 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार ने अगले फेज में वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे फेज में शामिल होने वाले लोग वैक्सीनेशन के लिए कहीं पर भी कोविन 2.0 पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।